सफा करो। पंजाब की वजारत आला का ताज परवेज इलाही के सर सच किया। चौधरी परवेज इलाही ने वजीर आला पंजाब का हल्फ उठा लिया। तकरीब हल्फ बर्दारी ऐवान सदर में रात 2 बजे के बाद हुई। सदर आरिफ अलवी ने चौधरी परवेज इलाही से हल्फ लिया। तकरीब में PTI और मुस्लिम लीग काफ के रहनुमाओं की शिरकत। चौधरी परवेज इलाही खुसूसी तैयारे पर इस्लामाबाद पहुंचे। इससे पहले गवर्नर पंजाब का हल्फ लेने से इनकार। गवर्नर हाउस के दरवाजे बंद रखे गए, किसी को अंदर आने की इजाजत नहीं दी गई। दूसरी तरफ वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की सदर आरिफ अलवी से मुलाकात, मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही इस्लामाबाद में मौजूद। आज चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से मुलाकात करेंगे। चौधरी परवेज इलाही वज़ारत आला के मनसब के लिए एतमाद पर इमरान खान का शुक्रिया अदा करेंगे। पंजाब में स्पीकर काबीना और दीगर अहम तकर्रियों के लिए मुशावरत भी होगी। चौधरी परवेज इलाही आज इस्लामाबाद से वापस आकर अपने दफ्तर का चार्ज संभालेंगे। पंजाब का सियासी महाज सर करने के बाद तहरीक इंसाफ बड़े फैसलों के लिए तैयार। इमरान खान आज इस्लामाबाद में अहम पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत करेंगे। पंजाब में अहम तकर्रियों पर बात होगी। बुज़दार काबीना में अच्छी कारकर्दगी वाले वज़रा को उनके महकमों का कलमदान वापस मिलने का इम्कान। हतमी मंजूरी इमरान खान देंगे। साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को कोई ओहदा मिलेगा या नहीं, ये फैसला भी किया जाएगा। इमरान खान का कल लाहौर का दौरा करने का भी फैसला। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात में पंजाब हुकूमत के परफॉर्मेंस रोड मैप पर भी बात होगी। हुकूमत का जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ नज़रसानी अपील वापस लेने का फैसला। साबिक हुकूमत ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के हक में फैसले के खिलाफ नज़रसानी अपील दायर की थी। फैसले की मंजूरी वफाकी काबीना के आज होने वाले इजलास में दी जाएगी। ज़राए के मुताबिक नज़रसानी अपील को काबीना में ज़ेर बहस नहीं लाया गया था। इस हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान की एडवाइस भी मौजूद नहीं। अल्लाह पाक के फजल से एक मिशन पूरा हो गया। मोनस इलाही की ट्वीट, कहते हैं अब दूसरे मिशन के लिए तन मन धन की बाजी लगाएंगे और इंशाअल्लाह वजीर आज़म इमरान खान को वापस अपनी कुर्सी पर लेकर आएंगे। पंजाब में तबादलों और इस्तीफों की लहर। एडवोकेट जनरल शहजाद शौकत अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी, दफ्तर का चार्ज भी छोड़ दिया। सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मोहम्मद खान भट्टी को प्रिंसिपल सेक्रेटरी 2 वज़ीर आला पंजाब लगा दिया गया। इनायतुल्लाह लक को सेक्रेटरी पंजाब असम्बली बनाने का फैसला। CCPO बिलाल सिद्दीक कमियाना और DPO झंग को तब्दील कर दिया गया। अदलिया की साख का तकाजा और इंसाफ यही था, फुल कोर्ट तश्कील दिया जाता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कानूनदान बरादरी, अवाम की हसूल इंसाफ के लिए तवक्कुआत को धचका लगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट में रद्द-ए-अमल, कहा आइन और पार्लियामेंट की बालादस्ती पर कोई समझौता नहीं करेंगे। आइन ने रियासती इख्तियार पार्लियामेंट, इंतजामिया और अदलिया को तफवीज़ किए हैं। कोई इदारा किसी दूसरे इदारे के इख्तियार में मुदाखलत नहीं कर सकता। मरियम नवाज ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जुडिशल को करार दे दिया। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का ट्वीट, कहा हुकूमत को इस मौके पर सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए। मौके पर उठें या जमूत पर गिरें, लीडर इन हालात से बनते हैं जिनका वो सामना करते हैं। चेयरमैन PTI इमरान खान का आज यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान। ट्वीट में कहा, आइन और कानून की हुक्मरानी बहाल करने पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस को सराहता हूँ। जजेस हर तरह की धमकियों और बदसलूकी के सामने डटे रहे। अदालती फैसले से अवामी मैंडेट को कामयाबी मिली। पंजाब में अब अवामी हुकूमत कायम होगी। मजीद कहा, हकीकी आज़ादी के लिए खड़े रहने वाले अवाम के हमरा आज जश्न मनाएंगे। दूसरी तरफ चौधरी मोनस इलाही की सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद बनी काला आमद। इमरान खान से चौधरी मोनस इलाही की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर एक दूसरे को मुबारकबाद दी।
दो वोटों की हुकूमत के लिए वाहिद रास्ता नया इलेक्शन ही रह गया। शेख रशीद कहते हैं नून लीग दो ग्रुपों में तकसीम होने जा रही है, एक इख्तिदार से चिमटे रहने और दूसरा इलेक्शन में जाने का हामी है। पीडीएम सरबराही इजलास शर्मिंदगी का अंबार होगा। स्टॉक एक्सचेंज क्रैश हो रही है, डॉलर 250 का होने जा रहा है, लोग मर रहे हैं और हुकूमत मीडिया खेल रही है। पाकिस्तान को IMF से $1.2 बिलियन मिलने की तवक्को। फिच रेटिंग्स और मूडीज इन्वेस्टर सर्विस के मुताबिक IMF का कर्जा पाकिस्तान के लिए दूसरे जराए से मजीद फाइनेंसिंग के रास्ते खोल सकता है। मुल्क की करेंसी और बॉन्ड्स पर दबाव कम करने में भी मदद मिल सकती है। फिच मूडीज के मुताबिक गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से पाकिस्तान की करेंसी और बॉन्ड्स को नुकसान पहुंचा। अमरीकी करेंसी ने पाकिस्तानी रुपए को मजीद बेकदर कर दिया। डॉलर 236 रुपए से तजावुज कर गया। 250 की जानिब तेजी से गामजन। इंटरबैंक मार्केट में $1 की कीमत ₹3.83 इजाफे से 236 रुपए 75 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। उधर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान उतार चढ़ाव। 100 इंडेक्स 39,900 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड कर रहा है। कराची में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी। रात गए गुलशन इकबाल, नाजमाबाद, लियाकताबाद, आयशा मंजिल, बहादराबाद और दीगर इलाकों में हल्की और तेज़ बारिश। सबसे ज़्यादा कुरंगी में 30 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। शाह फैसल कॉलोनी गोल्डन टाउन में घर की छत गिरने से 5 अफराद जख्मी। दूसरी जानिब बदीन, ठट्ठा, रानीपुर और मुल्हिका इलाके बारिश। ठट्ठा के साहिली इलाकों में 200 से ज़ायद देहात ज़ेरे आब आ गए। मुतासरीन बेयारो मददगार खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर। राजनपुर में सैलाब की तबाहकारियां, हर तरफ पानी ही पानी। कादरा केनाल में पड़ने वाले शगाफ को पुर न किया जा सका। दर्जनों बस्तियों में पानी दाखिल, फसलें भी डूब गईं। लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। कोह सुलेमान के पहाड़ों पर बारिशों की वजह से सैलाब मुतासरा इलाकों में पानी की सतह बरकरार है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत गिरदोनवाह में मतला आबरा आलूद। महकमे मौसमियात का आज इस्लामाबाद में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलोचिस्तान में भी चंद मकामात पर मुसलधार बारिश मुतवक्के। महकमे मौसमियात ने कराची, ठट्ठा, बदीन, हैदराबाद, दादू, अवरान, पंजगोड़, पिसनी, जवानी और गवादर में नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने का खदशा भी जाहिर कर दिया। पीपल्स पार्टी रहनुमा फरहतुल्लाह बाबर की सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात महदूद करने की तजवीज़। ट्वीट में कहा, अरकान पार्लियामेंट और पीडीएम आइन का आर्टिकल 191 पढ़ें। आर्टिकल 191 के तहत सुप्रीम कोर्ट अदालती कार्रवाई का तरीक़ाकार तय करती है। नया सियासी फलसफा बन रहा है कि पार्लियामेंट नहीं, आइन सुप्रीम है। मुंतखब से गैर मुंतखब की तरफ इक़्तिदार की बड़े पैमाने पर मुंतकली जारी है। अरकान पार्लियामेंट जागें और इस पर गौर करें। बिलावल भुट्टो ने फरहतुल्लाह बाबर का ट्वीट रीट्वीट कर दिया। सरबराह पीडीएम मौलाना फजल रहमान की सरबराह काफ लीग चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात। मौजूदा सियासी सूरत हाल और दीगर अमूर पर तफसीली गुफ्तगू। मुलाकात में वफाकी वज़ीर चौधरी सालिक हुसैन भी मौजूद थे। मौलाना फजल रहमान ने चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत भी दरियाफ्त की। PIA की 2 परवाजें हादसे से बाल बाल बच गईं। ईरानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल की मुबैना गफलत। कौमी एयरलाइन के 2 तैयारे आमने सामने आ गए। PIA का बोइंग 777 तैयारा 35,000 फीट की बुलंदी पर था। दूसरा एयरबस 320 तैयारा 36,000 फीट बुलंदी पर था। तैयारों में खुदकार सिस्टम ने पायलट को अलर्ट वार्निंग जारी की। PIA ने वाक़े की तहकीकात के लिए ईरानी सिविल एविएशन को खत लिख दिया। वाक़या इतवार की शाम 5:54 पर ईरानी हवाई हुदूद में पेश आया।
मुल्क में कोरोना वायरस ने मजीद 4 जानें ले ली। 24 घंटे में 620 नए मरीज सामने आ गए। मुल्क में मुस्बत केसों की शरह 3.71% रिकॉर्ड की गई। 191 मरीजों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। कोरोना वायरस किसी लैब से लीक होने का नजरिया गलत साबित। यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो के माहिरीन कहते हैं शवाहिद के मुताबिक कोरोना वायरस वुहान की मार्केट में फरोख्त करने वाले किसी जानवर से फैला। माहिरीन का रिकॉर्ड में दुरुस्तगी करने का मुतालबा। सबसे पहले बात करें कि डॉलर की ऊंची उड़ान। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर ₹5.56 महंगा 238 रुपए में हो गया। 48 पैसे का हो गया है डॉलर की ऊंची उड़ान। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। डॉलर की ऊंची उड़ान। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। इंटरबैंक में डॉलर ₹5.55 महंगा 238 रुपए 48 पैसे का हो गया। डॉलर की ऊंची उड़ान जारी। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। बुलंद तरीन सतह पर पहुंचने के बाद इंटरबैंक में डॉलर ₹5.56 महंगा, जिसके बाद डॉलर की कीमत 238 रुपए 48 पैसे हो गई। डॉलर की ऊंची उड़ान जारी। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। वज़ारत आला पंजाब का ताज परवेज़ इलाही के सर सज गया। चौधरी परवेज़ इलाही ने वज़ीर आला पंजाब का हल्फ उठा लिया। तकरीब हल्फ बर्दारी ऐवान सदर में रात 2 बजे के बाद हुई। सदर आरिफ अलवी ने चौधरी परवेज़ इलाही से हल्फ लिया। तकरीब में PTI और मुस्लिम लीग काफ के रहनुमाओं की शिरकत। चौधरी परवेज़ इलाही खुसूसी तैयारे पर इस्लामाबाद पहुंचे। इससे पहले गवर्नर पंजाब का हल्फ लेने से इनकार। गवर्नर हाउस के दरवाजे बंद रखे गए, किसी को अंदर आने की इजाजत नहीं दी गई। दूसरी तरफ वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की सदर आरिफ अलवी से मुलाकात। इस मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। चौधरी परवेज़ इलाही वज़ीर आला पंजाब बन गए। तकरीब हल्फ बर्दारी ऐवान सदर में रात 2 बजे हुई, जिसमें सदर आरिफ अलवी ने चौधरी परवेज़ इलाही से हल्फ लिया। तकरीब हल्फ बर्दारी में PTI और मुस्लिम लीग काफ के रहनुमाओं ने शिरकत की। गवर्नर पंजाब की तरफ से हल्फ बर्दारी से इनकार पर चौधरी परवेज़ इलाही सदर मुमलिकत से हल्फ लेने खुसूसी तैयारे पर इस्लामाबाद पहुंचे थे। गुज़िश्ता रोज सुप्रीम कोर्ट ने अहम तरीन केस का फैसला सुनाते हुए डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली की रूलिंग कलअदम करार दी थी। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुनाया। फैसले में कहा गया कि हमजा शहबाज मुंतखब वज़ीर आला नहीं हैं। हमजा शहबाज के हलफ और उनकी काबीना की कोई कानूनी हैसियत नहीं। हमजा शहबाज और उनकी काबीना फौरी तौर पर अपने दफातर खाली कर दें। 11 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसले में अदालत ने परवेज़ इलाही से मंगल की रात 11:30 बजे हलफ लेने का हुक्म दिया था। फैसले में कहा गया कि अगर गवर्नर पंजाब हलफ ना लें तो सदर मुमलिकत हलफ लें। फैसले में कहा गया कि पंजाब के अवाम के बुनियादी हुकूक की सरीहन खिलाफ वर्जी की गई। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग की कोई कानूनी हैसियत नहीं। केस में बुनियादी सवाल आर्टिकल 63A पर अदालती फैसले के अमल दरामद और बुनियादी हुकूक का था। फैसले में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के 2015 के जस्टिस अजमत सईद के फैसले से मुतालिक दलाइल इस केस में काबिल कबूल नहीं। उनके तहरीरी फैसले में पार्टी सरबराह से मुतालिक पासिंग रिमार्क्स थे। जस्टिस अजमत सईद के फैसले में पार्टी सरबराह से मुतालिक रिमार्क्स की आइन के अल्फाज से मुताबिकत नहीं। और अब मुल्क में सियासी बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पार्लियामान में ज़ेर बहस आने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक आज कौमी असम्बली का इजलास हंगामाखेज होने की भी तवक्को है। इसी बारे में मजीद तफसील जाने के अपने नुमाइंदे साकिब वर्क से। साकिब, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वफाकी हुकूमत और हुक्मरान इत्तेहाद जो है उसको तहफ़्फ़ुज़ात हैं और मुल्क में जो सियासी बहरान है वो शिद्दत इख्तियार कर गया है। वज़ीर आला हमजा शहबाज के बाद अब जो वज़ीर आज़म हैं मियाँ शहबाज शरीफ, उनकी कुर्सी पर भी जो सवाल हैं वो उठने लगे हैं और सदर मुमलिकत की जानिब से वज़ीर आज़म को जो इत्मीनान का वोट लेने का जो हुक्म जो देने के अहकामात हैं, इम्कानात वो भी बढ़ गए हैं। और मुस्लिम नून ने मुफाहमती जो बयानियाँ हैं उसकी अदम पजीराई के बाद अब मुज़ाहमती जो बयानियाँ हैं उस पर काम शुरू कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं उनका पार्लियामान में भी ज़ेर बहस आने के कवी इम्कानात हैं और आज कौमी असम्बली का जो इजलास है
वो हंगामा हेज होने का कभी इम्कान मौजूद है। मियां नवाज शरीफ ने मामलात की जो भाग दौड़ है वो खुद संभालने का फैसला किया है और इसी सिलसिले में जो मरियम नवाज भी जो है वो जारहाना इनिंग्स खेलने के मूड में है। मुस्लिम नून ने जो है वो पीपल्स पार्टी और JUI समेत तमाम जो इत्तेहादी जमातें हैं उनसे मुशावरत जो है वो शुरू कर दी है और सियासी T20 के बाद जो नताइज हैं वो हुक्मरान इत्तेहाद अब सियासी लॉन्ग जो टेस्ट सीरीज है वो हाथ से ना जाने की गौर फिक्र में जो है वो मुब्तला हो गया है। हुक्मरान इत्तेहाद में तवील मुशावरत के बाद जो है वो मियां नवाज शरीफ की जो वापसी है उसके उमूर पर भी जो गुफ्तगू है वो जारी है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो हैं वो मियां नवाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान समेत आसिम और जरदारी के साथ मुसलसल जो बदलती सूरत हाल है उसके ऊपर राब्ते में हैं। पंजाब के ज़िमनी इंतखाब में PTI की जीत के बाद नून लीग को पार्टी के अंदर भी जो है वो मुश्किलात का सामना है और मुस्लिम नून के अंदर एक मतलब फिर जो मुज़ाहमती बयानिया है उसकी जो आवाज़ है वो ज़ोरदार तरीके से उठाई जा रही है। फैसलाबाद में हमने देखा कि चौधरी शेर अली की एंट्री हुई है और वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला पर उन्होंने जो है वो इसी सिलसिले में तनकीद भी की है। आपको बताएं कि सदर मुमलिकत की जानिब से वज़ीर आज़म को जो इत्तेमाद का वोट देने का जो हुक्म है वो हुक्मरान इत्तेहाद के लिए मुश्किलात भी पैदा कर सकता है। कौमी असम्बली इजलास में सुप्रीम कोर्ट के जो पार्लिमान के अमूर हैं उनकी जो मुदाखलत है उसके ऊपर भी जो बाज़ का इम्कान आज मौजूद है और हुक्मरान इत्तेहाद के जो अहम रहनुमा हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले का जो मामला है उसके ऊपर कानून साजी करने और ऐसी जो मुहिम है इस सिलसिले में चलाने पर भी गौर फिक्र जो है वो शुरू कर दिया है। कौमी असम्बली का इजलास जो है वो आज हंगामा हेज होने का इम्कान है और उसमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला वफाकी हुकूमत के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो ज़ेर बहस आने के कभी इम्कानात मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया साकिब विर्क। अल्लाह पाक के फजल से एक मिशन पूरा हो गया। मोहम्मद सलाही की ट्वीट कहते हैं दूसरे मिशन के लिए तन मन धन की बाजी लगाएंगे और इंशाल्लाह इमरान खान को वापस अपनी कुर्सी पर लेकर आएंगे। अल्लाह पाक के फजल से एक मिशन पूरा हो गया। मोहम्मद सलाही की ट्वीट कहते हैं अब दूसरे मिशन के लिए तन मन धन की बाजी लगाएंगे और इंशाल्लाह इमरान खान को वापस अपनी कुर्सी पर लेकर आएंगे। मोहम्मद सलाही की जानिब से ट्वीट किया गया जिसमें उन्होंने कहा कि अल्लाह पाक के फजल से एक मिशन पूरा हो गया, अब दूसरे मिशन के लिए तन मन धन की बाजी लगाएंगे। पंजाब में तबादलों और इस्तीफों की लहर। एडवोकेट जनरल शहजाद शौकत अपने ओहदे से मुस्तफी, दफ्तर का चार्ज भी छोड़ दिया। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत ने 3 अफसरान को तब्दील कर दिया। सेक्रेटरी पंजाब असेंबली मोहम्मद खान भट्टी को प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू वजीर आला पंजाब लगा दिया गया। इनायतुल्लाह हक को सेक्रेटरी पंजाब असेंबली बनाने का फैसला किया गया, जबकि CCPO लाहौर बिलाल सद्दीक कमियाना को इंटेलिजेंस ब्यूरो रिपोर्ट करने की हिदायत कर दी गई। DPO झंग सरदार गयास गुल खान को एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। पंजाब में तबादलों और इस्तीफों की लहर। एडवोकेट जनरल शहजाद शौकत ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। काबीना के इजलास में जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ इमरान खान के दौरे हुकूमत में की गई नजरसानी अपील वापस लेने का फैसला किया गया। साबिक वफाकी हुकूमत की जानिब से इस फैसले पर नजरसानी की अपील दायर की गई थी। काबीना के इजलास में जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ इमरान खान के दौरे हुकूमत में की गई नजरसानी अपील वापस लेने का फैसला। साबिक वफाकी हुकूमत की जानिब से इस फैसले पर नजरसानी की अपील दायर की गई थी। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास आज दोपहर 3 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास आज दोपहर 3 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तकर्रियों के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास कल होगा। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए हाई कोर्ट्स के 5 जज साहिबान के नामों पर गौर होगा। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तकर्रियों के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास कल होगा। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए हाई कोर्ट्स के 5 जज साहिबान के नामों पर गौर होगा। इसी बारे में मजीद तफसील जानेंगे अपने नुमाइंदे अकील अफजल से। अकील अफजल, कौन कौन से जजेस होंगे ये? जी बिल्कुल, जुडिशल कमीशन का इंतहाई अहम इजलास कल होगा जिसमें सुप्रीम कोर्ट में खाली 4 ओहदों और एक आइंदा माह में होने वाले 5वें ओहदे के लिए मुख्तलिफ हाई कोर्ट के जज साहिबान के नामों पर गौर होगा, जिसमें पेशावर चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट शामिल हैं। सिंध हाई कोर्ट से सीनियरिटी के हिसाब से 3रे नंबर, 6ठे नंबर और 7वें नंबर के जज साहिबान शामिल हैं। इसी तरह लाहौर हाई कोर्ट के 20 के हिसाब से 3रे नंबर पर जज साहिबान वो शामिल हैं। इसमें सबसे अहम चीज़ ये है कि सीनियरिटी के हवाले से सुप्रीम कोर्ट बार का इंतहाई अहम मौक़िफ़ रहा है। इसी हवाले से आज मुख्तलिफ बार एसोसिएशन का भी इजलास
सुप्रीम कोर्ट बार के सदर एहसन बॉन की जेर सदारत शुरू हो चुका है, जिसमें कल होने वाली तकर्रियों के हवाले से लाहे अमल और वकला का जो फैसले होंगे उस पर गौर किया जाएगा कि आया इन जो सुप्रीम कोर्ट बार का मौक़िफ़ रहा है कि सिर्फ सीनियर मोस्ट जजिस को ही सुप्रीम कोर्ट लाया जाए उस हवाले से क्या मौक़िफ़ अपनाया जाएगा। इस हवाले से भी सुप्रीम कोर्ट बार आज अपना एलामिया जारी करेगी मीटिंग के बाद। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अकील अफजल अपडेट करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट में जजेस के साहिबान के नामों पर गौर होगा, जुडिशल कमीशन का एक इजलास होगा।